नमस्कार। करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन, सर्वाधिक भाषाओं में गाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री, 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना, घुड़सवारी में पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 7 जनवरी से 13 जनवरी 2024। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। अटल सेतु का उद्देश्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, विशेषकर मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में संपर्क सुविधा में सुधार करना है। क्या आप जानते हैं हांगकांग झुहाई मकाऊ ब्रिज HZMB एक 55 किलोमीटर 34 मील पुल सुरंग प्रणाली जिसमें 3 केबल स्टे पुल, एक समुद्र के नीचे सुरंग और 4 कृत्रिम द्वीप शामिल हैं, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है। DRDO ने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस संस्थाओं की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्राम लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। 5 दिनों के महोत्सव की थीम है मेरा भारत विकसित भारत एट 2047, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। 1984 में भारत सरकार ने महान स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा आयोजित भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। स्वच्छ शहर, स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों के तहत 13 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस वर्ष इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सासवड, पाटन और लोनावला ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के बीच शीर्ष 2 पुरस्कार जीते। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने राज्य श्रेणी में शीर्ष 3 पुरस्कार जीते। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण परिसर से बहुत ही कम ऊंचाई वाले मानव रहित लक्ष्य पर निशाना साधा गया। इस मिसाइल प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजा गया और उसे नष्ट कर दिया गया। आकाश मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मोबाइल मिसाइल है। कला और संस्कृति। भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करने वाला है। विश्व धरोहर समिति संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक समिति है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए साइटों का चयन करती है।
संयुक्त अरब अमीरात यूएई में रहने वाली 18 वर्षीय कन्नूर निवासी सुचेता सतीश ने दुबई में आयोजित 9 घंटे लंबे चले संगीत कार्यक्रम कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट में 140 भाषाओं में गाकर एक संगीत कार्यक्रम में सर्वाधिक भाषाओं में गाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पुणे की गायिका मंजुश्री ओक के 121 भाषाओं के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अंतरराष्ट्रीय बांग्लादेश में अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में प्रधानमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के रूप में सुश्री हसीना का यह लगातार चौथा कार्यकाल होगा। 76 वर्षीय सुश्री शेख हसीना बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री हैं। 15 अगस्त 1975 को हुई हिंसा में शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना बच गई थी, लेकिन उनके पिता बंग बंधु शेख मुजिब और परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। घटना के समय शेख हसीना और उनकी छोटी बहन जर्मनी में थे। शेख मुजिब के परिवार की एकमात्र जीवित बची इन दोनों बहनों ने भारत में 6 साल का निर्वासित जीवन बिताया। निर्वासन में रहते हुए 34 साल की उम्र में शेख हसीना को अवामी लीग का अध्यक्ष चुना गया। वह 17 मई 1981 को बांग्लादेश लौटी और लोकतंत्र की बहाली के लिए सैन्य शासक जियाउर रहमान के शासन के खिलाफ अभियान शुरू किया। शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग ने जून 1996 के संसदीय चुनावों में जीत हासिल की और शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी। शेरिंग तोब्गे और उनकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने भूटान में मंगलवार 9 जनवरी के चुनाव में जीत हासिल की है। 58 वर्षीय तोब्गे एक संरक्षणवादी और पूर्व सिविल सेवक हैं और उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने 2007 में पीडीपी की स्थापना की और इससे पहले 2013 से 2018 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। क्या आप जानते हैं 9 अप्रैल 2008 को जिग्मे थिन्ले देश के पहले लोकतांत्रिक चुनाव के बाद भूटान के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। गैब्रियल अट्टल को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस का अगला प्रधानमंत्री नामित किया गया है। 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। श्री अट्टल ने एलिजाबेथ बोर्न की जगह ली, जिन्होंने 20 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया। क्या आप जानते हैं होटल मैटिग्नन या होटल डी मैटिग्नन फ्रांस के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। फ्रांस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय एलिसी पैलेस है। एडिथ क्रेसन फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 17वीं शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री 12 साल के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के निजी चिकित्सक थे। लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों में कम से कम 5 हुती विद्रोही मारे गए और 6 घायल हुए हैं। यमन में ईरान समर्थित उग्रवादियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की है। लाल सागर से होकर जाने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई। लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। यह बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से
दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी स्थित है। लाल सागर उन 4 समुद्रों में से एक है जिसका नाम अंग्रेजी में सामान्य रंग शब्दों के नाम पर रखा गया है। अन्य हैं काला सागर, सफेद सागर और पीला सागर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने देश के सर्वाधिक वांछित कैदी एडोल्फो मैकियास के जेल से लापता होने के बाद 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। क्या आप जानते हैं इक्वाडोर भारत से ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने वाला पहला देश था, जिसमें से एक उसके राष्ट्रपति द्वारा उपयोग के लिए था। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजरायल के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को इजरायल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाया। इसने फिलिस्तीनी क्षेत्र गजा में इजरायल के सैन्य अभियान को तुरंत रोकने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका ने तर्क दिया कि इजरायल ने नरसंहार सम्मेलन के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन करते हुए ऐसे काम किए हैं जो नरसंहार की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय की वकील आदिला हासिम ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कहा कि इजरायल की कार्रवाई नरसंहार को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय देता है। आईसीजे एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो देशों के बीच सामान्य विवादों का फैसला करती है। इसके फैसले और राय अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राथमिक स्रोतों के रूप में काम करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मोना की हवाई अमेरिका का दौरा किया और 30 मीटर टेलीस्कोप टीएमटी परियोजना की प्रगति में चुनौतियों और उन्हें दूर करने के तरीकों पर चर्चा की। 30 मीटर टेलीस्कोप एक 30 मीटर व्यास का प्राथमिक दर्पण ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसे मोना की हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया जा रहा है। कनाडा, चीन, जापान, अमेरिका और भारत इस परियोजना के सदस्य भागीदार हैं। खेलकूद। दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में घुड़सवारी ड्रेसेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। जेसी ग्रेवाल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ के जसकीरत सिंह ग्रेवाल प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश के पहले गोल्फ कोच बन गए हैं। केप टाउन के न्यू लैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच है जिसमें केवल 642 गेंदें फेंकी गई थी। इस टेस्ट मैच ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 1932 के टेस्ट मैच का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस मैच में केवल 656 गेंदें फेंकी गई थीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।